आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, चाहे फैमिलीज़ के लिए, चाहे कोई पार्टी में हो, कोई रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट या छोटे-छोटे ठेलों के ऊपर भी इसकी बहुत डिमांड है, इसका बहुत कस्टमर है। क्या है? चिकन पॉपकॉर्न क्योंकि बाहर से ये क्रिस्पी होता है, अंदर से जूसी और सॉफ्ट और एक बड़ा लाइट सा इसका डिसेंट सा फ्लेवर होता है। तो आज हमारी जो है वो फूड बिज़नेस सीरीज़ की 11th एपिसोड है 2026 जो कि बहुत कमाल सीरीज़ चल रही है और आज का एपिसोड भी बहुत कमाल होने वाला है और इसमें आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, इसकी प्रॉफिट, इसका लॉस, कॉस्ट हर चीज़। तो 2 तरीके बताऊँगा कैसे आपने इसको स्टोर करना है, बड़े ही बेहतरीन तरीके हैं। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने कंप्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करना ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो आपको चाहिए बोनलेस चिकन और इसके अंदर हम लोग सीने का ही इस्तेमाल करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा टेंडर बनता है और ये ज़्यादा टेक्सचर में अच्छा रहता है बजाय इसके कि आप इसमें थाई यूज़ करें। लेकिन हर्ज कोई नहीं होता, थाई भी अच्छी ही बनती है। अभी यहाँ पे आपने इसके नीचे से जो टेंडर लाइन होती है ये कट कर देनी है, ठीक है? इसको चिकन टेंडर कहते हैं और ये हमारे पास ब्रेस्ट आ गया। अब यहाँ पे जो है वो इसके आपने पीसेस करने हैं। अब पीसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने साइज़ कैसे रखना है कि इसको अगर आपको मोटी साइड मिले तो उसको आप कट करें, ठीक है? और इसको आप इस तरीके से पीस के अंदर कट करके ये है तकरीबन 1.5 से 2 इंच का, आपने इसको 1 इंच का जो है वो पीस बनाना है, ठीक है? इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही इससे छोटा होना चाहिए। जो छोटा होता है वो कचरे में आ जाता है और इसके ऊपर से इस तरह कोई फैट या कोई चीज़ लगी है वो आप उतार दें। बिल्कुल इस तरीके से आपके पास साफ पीसेस होने चाहिए चिकन क्यूब्स टाइप। जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या है कि आप बोटी का साइज़ सेम रखें, ज़्यादा अच्छा अच्छी लुक आती है और अच्छा प्रेज़ेंट होता है, कस्टमर जो है वो खुश होता है। अब इस तरीके से आपने कट करने के बाद इसका वेट कर लेना है। आपके पास 1 किलो जब बोनलेस आ जाए, हम 1 किलो की ही रेसिपी बना रहे हैं, जो छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, वो आप रख लें, वो बाकी चीज़ों के अंदर कीमा हो जाता है, इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक ही साइज़ की बोटी लें और वज़न में आपने 1 किलो पूरा गोश्त लेना है और 1 किलो की ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। कटिंग करने के बाद वज़न कर लिया, वज़न के लिए अब आपने इसको जो है वो स्केल के ऊपर रखना है। स्केल आपके पास होना चाहिए अगर आप घर में काम कर रहे हैं। इसकी हम लोगों ने सिंपल सी मैरिनेशन बनानी है। ये है 1 चम्मच छोटा जो होता है, भर के वो लिया है हम लोगों ने नमक और साथ 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है और 1 छोटा चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं वो आपने काली मिर्च ऐड करनी है और साथ गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून भर के है और इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाला जा सकता है, अगर फ्रेश हो तो वो डाल लें। लेकिन गार्लिक पाउडर जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है। तो अभी जो है 1 अंडा ऐड कर देंगे और साथ आप इसके अंदर सोया सॉस, विनेगर ऐड करना है। जो सिरका है वो तकरीबन आप 1 टेबलस्पून डालेंगे और ये सोया सॉस जो है ये आप तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और चिली सॉस ऐड करेंगे, ये तकरीबन आपने 1.5 से 2 टेबलस्पून ऐड करनी है। इसके साथ क्या होता है कि अगर आपकी कोई स्पाइस कम है, मिर्च का फ्लेवर कम भी हो जाए तो ये उसको बैलेंस कर देता है, तो एक अच्छा फ्लेवर आपको मिल जाता है। तो इसी तरह रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या होता है, चिली सॉस, सोया विनेगर का एक लिक्विड बना के रखा होता है, बस नमक मिर्च डालते हैं, काली मिर्च, और देन उसके अंदर वो लिक्विड डाल के चिकन को, विंग्स वगैरह को, सब चीज़ों को जो है वो मैरिनेट कर लेते हैं। तो अभी जो है इसके अंदर आपने जो है वो सारे क्यूब्स डाल के अब इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। अंडे के साथ टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और अंडा जो है उसके ऊपर एक स्टिकीनेस पैदा करता है जो कि इसके ऊपर कोटिंग होने में हेल्प करता है। तो अच्छे तरीके से आप इसको मैरिनेट करें, मैरिनेट करके आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रखें ताकि ये ठंडा रहे। ठंडे के ऊपर जब हम लोग कोटिंग करते हैं तो कोटिंग बड़ी अच्छी स्टेबल रहती है। तो आगे मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताऊँगा जो कि आपने फॉलो करनी है। अब यहाँ तक आपका जो है वो काम कंप्लीट हो गया है मैरिनेशन तक का। मैरिनेशन बहुत सिंपल है, वैसे ये डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है इसकी क्वांटिटी वगैरह। इस तरीके से आपका जो चिकन है देखें उसको मसाला लग गया है और इसका साइज़ जो है वो आपने यही रखना है। एक तो ये जल्दी कुक होता है और जल्दी इसमें मसाला एब्ज़ॉर्ब होता है। बस याद रहे कि इसके अंदर आपने कोई भी देसी मसाला, गरम मसाला, सूखा धनिया, जीरा ऐसा कुछ नहीं डालना। मैरिनेशन के अंदर जस्ट नमक और मिर्च का फ्लेवर होता है और इसमें कोई गरम मसाला, सूखा धनिया ऐसी चीज़ें नहीं इसके अंदर जाती, इसका फ्लेवर लाइट रखना है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप अगर सेम फॉलो करेंगे, एक बड़ा यूनिक सा फ्लेवर आएगा सोया का। सिरका या लेमन जूस लाज़मी डालते हैं ताकि उसमें एक चटपटापन भी आ सके और चिली सॉस ये भी आप डालें, इससे आपकी जो मिर्च है वो पूरी हो जाती है, अगर कोई मसालों में कमी भी रह जाती हो। इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, हम इसकी कोटिंग का जो मटीरियल है ऊपर जो हमने इसकी ब्रेडिंग करनी है वो तैयार कर लेते हैं। इसकी करनी है हमने ब्रेडिंग, यानी कि इसको कोटिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर जो है या कॉर्नस्टार्च ये आपने लेना है तकरीबन 1 कप भर के और इसके साथ आपने मैदा इसमें ऐड करना है 2 कप। जितना आप मैदा ले रहे हैं उसका हाफ आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ठीक है? और ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ ये 1 किलो चिकन के लिए इनफ होगी। इसके अंदर आपने थोड़ा-सा नमक ऐड करना है ताकि कोटिंग जो है वो आपको बाहर से मैदा-मैदा फील ना हो, फ्लेवर होना चाहिए। तो आधा छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और ये पेपरिका। ये ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है। इसके साथ
बहुत अच्छा फ्लेवर और एक खुशबू बनती है। तो ये आपको अगर मिल जाए तो आप ज़रूर डालें, और ये साथ थोड़ा-सा आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और एक चीज़ कि आपने सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है, ये भी आपने ख़्याल रखना है। कुछ लोग इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं कि कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, नहीं, इसमें बहुत डिफ़रेंस है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से ड्राई मिक्स को जो है वो आपने मिक्स करना है, इसके अंदर मसाले मिक्स हो गए हैं। अब आपने चिकन को उठाना है और इसके कुछ पीसेस लेके ऐसे अलग-अलग करके 4, 5, 6, 7 जितने भी आपका बर्तन हो, ईज़ी आप इसको मिक्स कर सकें, तो 8-10 से ज़्यादा ना लें। अब इसको अपने हाथों के साथ अच्छे तरीके से इसके अंदर घुमाना है, ठीक है? इसके साथ क्या होगा कि इसके ऊपर एक चिपचिपाहट थी अंडे की और मसालों की, उसके ऊपर ईज़िली जो है वो आपका मैदा एक दफ़ा कोट हो जाएगा। तो ये इसे कहते हैं सिंगल कोटिंग या फर्स्ट ब्रेडिंग, आप इसको कह लें, ठीक है? इसके बाद क्या करना है आपने, इसको डालना है पानी में। तो डायरेक्ट आप पानी में डालेंगे, निकालेंगे, आपके हाथ काफ़ी खराब होंगे। तो उसके लिए हल क्या होता है कि आप कोई छन्नी ले लें, कोई ऐसी जाली ले लें, ठीक है? उसके ऊपर आप डालें। एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर मैदा है, खुश्का लगा हुआ है, वो आपने निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या होगा कि आपका सारा पानी के अंदर ही जाएगा, तो उससे मैदा भी आपका जाएगा। अब जो वाटर है, ये आपने ठंडा लेना है, चिल वाटर लेना है, गर्म पानी नहीं लेना, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो टूटी वाला पानी होता है, वो गर्म हुआ होता है, टंकी में पानी गर्म होता है, तो हम वही यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो कोटिंग होती है, ब्रेडिंग होती है, वो उतर जाएगी और आपकी जो बोटियाँ हैं, वो बिल्कुल ऊपर से खाली हो जाएँगी। तो आपने ठंडा पानी ही लेना है, और ठंडे पानी अगर आपको ना मिले तो थोड़ी-सी बर्फ ऐड कर लें, या एक बोतल आप फ्रिज के अंदर रख लें, तो वो ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसको सेकंड कोटिंग देनी है, जो कि फाइनल कोटिंग होगी। अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे मिक्स करें, और थोड़ा स्पीडली करेंगे तो क्या होगा कि जल्दी इसके ऊपर क्रम्स इसके ऊपर बनेंगे। इसके ऊपर कोई भी हमने आर्टिफिशियल क्रम्स मीन्स के कोई बाहर से लेके नहीं लगाने, कोई हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने, या कोई वो क्रिस्प मिलते हैं आजकल, मुझे नाम नहीं पता, डिफरेंट फ्लेवर्स के, डिफरेंट तरह के होते हैं, वो उसके साथ आपने कोट नहीं करना। मैदे के साथ इसके अपने चिकन के ऐसे क्रम्स बन जाएँगे, और जब फ्राई करेंगे, एक तो ये चिकन के होंगे और ये अच्छे होंगे, ये ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, कड़क नहीं होंगे, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होंगे। तो यहाँ पे पहला तरीका तो ये है कि आपने इस तरीके से कोट करने के बाद इसको ऐसे ट्रे के अंदर लगाना है, और इसको हम लोगों ने फौरन फ्रीज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे पूरी ट्रे लगा लें, मतलब आधा चिकन जो है वो आप इस तरीके से इसको कोट करें। कोट करने के बाद ट्रे को उठाएँ, और ये सारी ट्रे को आपने उठा के फ्रीज़र के अंदर रखना है डायरेक्टली, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि ये फ़ौरन से सख्त होने लगेगा चिकन, और इसके जो क्रम्स हैं ये यहीं पे रुक जाएँगे, यहीं पे जो है ये स्टेबल हो जाएँगे। और सेकंड जो है वो क्या है कि आपने ऐसे ही वो ब्रेडिंग करनी है, जो अभी हमने तरीका आपको दिखाया है, तो आपने उसको प्लेट में से निकाल के डायरेक्ट आपने इसको फ्राई करना है। इसमें आपने इसको प्लेट के अंदर पड़े नहीं रहने देना। क्या होता है कि ये इसके क्रम्स बैठ जाते हैं, ये सोगी हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। आप बनाएँ, इसको हाथ के साथ इसकी ब्रेडिंग करें, साथ एक तरफ जो है वो आप इस तरह तेल गरम रखें, एक पीस उसमें डालें चिकन का, आपको आइडिया होगा कि हाँ जी, वो गरम हो गया है, वो जैसे ही ऊपर आए तो समझे गरम है। देन आप क्या करें, एक हाथ से ब्रेडिंग करते जाएँ, आपका बर्तन खुला है, आप उसके अंदर चिकन डालते जाएँ और उसको निकालते जाएँ। अभी यहाँ पे देखें, गरम तेल के अंदर जो है मैंने चिकन डाल दिया, ये पूरा आधा किलो है तकरीबन, और कोई 40-50 ग्राम ऊपर-नीचे हो सकता है, तो इतनी मुझे आप माफ़ी दे दें। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आपने डालने के बाद इसको पहले आपने हिलाना-छेड़ना नहीं है, 1-2 मिनट के लिए इसकी कोटिंग स्टेबल होने दें, देन आप इसको हिलाएँ। मेरा बर्तन नॉन स्टिक है, इसलिए मैंने इसके अंदर नॉन स्टिक चम्मच यूज़ किया है। आप कोई कढ़ाई वगैरह यूज़ करें तो आप डायरेक्ट जो है वो इस तरह का चम्मच इस्तेमाल करें, जो कि जाली वाला होता है, और जो फ्राई आइटम्स के लिए होता है वो आप डालें इसके अंदर, और इसको हिलाएँ, और चिकन आपका तैयार है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट डन नहीं हुआ, फुल डन नहीं है, ये हाफ डन है, यानी कि आप इसको 40-50% पकाएँ और बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद भी आपने इसको छेड़ना नहीं है, इसको आपने ट्रे के अंदर, बर्तन के अंदर ऐसे खुला-खुला करके लगाना है। उससे क्या होता है कि इसकी जो कोटिंग है, वो गरम-गरम उतर सकती है ऊपर से, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉपर तौर पे कड़क नहीं हुई होती है अभी। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो रखें, और ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर इसके नेचुरल क्रम्स हैं, जो कि बड़े अच्छे हैं। इस तरीके से ठंडा करने के बाद आप इसको जो है फ्रीज़र के अंदर रखें, पैकेट में डाल के रखें, इसको कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल खराब नहीं होते। तो ये 2 तरीके थे जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। तकरीबन आधा घंटा या 40-50 मिनट गुज़रे हैं, मतलब 1 घंटा अभी हुआ नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें जो है हमने फ्रीज़ की हैं। तो ये देखिए, चिकन जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड हो चुका है, सख्त हो चुका है, और इसके क्रम्स जो है बरकरार हैं। अब इस तरीके से आप इसको जो आप प्लास्टिक बैग्स के अंदर, ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर आप फ्रीज़ करेंगे, तो इसकी कोटिंग खराब नहीं होगी, इसकी कोटिंग सोगी नहीं होगी, इसी तरह बरकरार रहेगी। तो ये एक तरीका था, इसको हम फ्लैश फ्रीज़ कहते हैं कि फ़ौरन आप इसको फ्रीज़ करें। अब इस तरह के पैकेट्स लें, और पैकेटों के अंदर आप डालें आधा किलो की पैकिंग, 1 किलो की पैकिंग, 1.5 किलो की, 2 किलो की, जैसे आपने पैकिंग बनानी है वो आपकी मर्ज़ी है, और कस्टमर की डिमांड है, ठीक है? तो ये आधा किलो की पैकिंग हमारी बन गई है, और इसी तरह से जो है वो आपने
दूसरा जो चिकन है वो आपने बना लेना है। इन दोनों के अंदर से मैं ये नहीं कहता कि आप मेन्यू में दोनों चीजें शामिल करें, नहीं, आप कस्टमर को कंफ्यूज करेंगे, आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे। तो आपने इन दोनों में से तरीका एक ही लेना है जो आपको सूट करे और उसी को आपने लेके चलना है। तो ये जो फ्राई वाला तरीका देखें, इसके ऊपर क्रम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तरीका अच्छा है। अगर आप का ऑर्डर जो है वो ज्यादा हो, ये तरीका बड़ा बेस्ट रहता है। क्या होता है कि आप दो अगर लोग हों या एक भी बंदा हो, तो क्या है कि एक तरफ आप उसको कोट करी जा रहे हैं, साथ साथ गर्म तेल में डाली जा रहे हैं, और चम्मच के साथ आप उसको निकाल के साइड पे किसी बर्तन में, जाली वाले बर्तन में रख रहे हैं ताकि उसको हवा लगे। तो क्या है, काफी आसानी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको पैक करें, आधा आधा किलो की पैकिंग बनाएं और इसको आप सेल करें। आप अगर घर के लिए बनाना चाह रहे हैं तब भी आप ये दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने इसको जो है वो एक तरीका हमने किया कि ब्रेडिंग करके इनको हमने एक ट्रे में लगा के फ्रीज कर दिया, और एक हमने जो है फौरन से इसको हाफ डन किया, इसको आप कह लेंगे बस हल्के से फ्राई किया ताकि इसकी कोटिंग जो है वो सही रहे। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पैक करके दिखा दिए। इस तरीके से आप आधा किलो की पैकिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब जो पहला तरीका था हमने उसको ट्रे में लगाया, ये तरीका अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है कि अगर आपकी ब्रेडिंग सही हुई है लेकिन आपने उसको सही तरह से ट्रे में नहीं लगाया, तो क्या है कि उसके जो क्रम्स है ना वो मोटे हो जाते हैं और वो ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको साथ गर्म तेल में डालते जाते हैं और निकालते जाते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होता है कि क्रम्स वहां पे फिक्स हो जाते हैं, स्टिल वहीं पे रहते हैं। उसके बाद आप इसको ठंडा करें, फ्रीजर में रखें, दोबारा जब इसको आप डबल फ्राई करेंगे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे क्रिस्पी और बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है। तो दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सेकंड की तरफ जाएं, उसमें ये कि थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है तेल का, वो आप अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपने अच्छी क्वालिटी का देना है। नहीं तो आप दोनों ही फॉलो कर सकते हैं। अब इनको फ्राई कैसे करना है, तेल आपका गर्म होना चाहिए, ये फ्रीजर से निकालें, डायरेक्ट आप तेल में डाल दें, चाहे ये जितने मर्जी फ्रीज हो, सख्त हो, आपस में जुड़े हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठंडे होंगे, आप ठंडों को ही तेल में डालें और ये क्रिस्पी तैयार होंगे। ऐसा नहीं करना कि आप इनको निकाल के बाहर रखें, ये बाहर पड़े हैं 15-20 मिनट, आप कह रहे हैं ये नरम हो जाए, ये खुल जाए, नहीं, उसमें आपके क्रम्स खराब होंगे। दोनों तरीकों में खराब हो सकते हैं क्रम्स, ये नहीं कि हमने सिर्फ फ्राई वाला किया वो तरीका अच्छा है, नहीं, दोनों में सोगी होंगे, दोनों में खराब होंगे, क्योंकि जब फ्रीजर से चीज निकालेंगे हल्के हल्के वो गीले हो जाएंगे। तो इस चीज का भी आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने हाफ टन किए थे वो वाले हमने दोबारा फ्राई कर लिए और बड़े अच्छे बने हैं, टेक्सचर बहुत अच्छा है, क्रिस्पी है और स्टेबल क्रम्स आपको नजर आ रहे हैं। सेकंड, जो कि हम लोगों ने इसको ऐसे फ्रीज किया था कच्चों को, इसको भी आप गर्म तेल में डालेंगे, फ्रीजर से निकाल लेंगे, जितने मर्जी फ्रीज हो, ठंडे हो, आपने गर्म तेल में डाल देने हैं। और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। आप कहेंगे कोई इसको पकने में 15-20 मिनट लगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ये 4-5 मिनट में तैयार होने वाली चीज है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब आपने इसको फुल डन करना है, जब हाफ डन करना है तो 1-1.5 मिनट आपने रखना है ऑयल के अंदर, गर्म तेल के अंदर, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर वो तो पूरा पकने की तरफ चले जाएगा। इतना हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये भी फ्राई करेंगे, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा, आपको क्रम नजर आएंगे। और देखें इतने आराम से टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जूसी है। चिकन की बोटी छोटी है, इसको हमने ओवर कुक नहीं किया। हमारी गलती होती है कि हम लोग चीज को ओवर कुक करके सख्त करते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना बिल्कुल भी। तो बड़ी अच्छी बनी है, बड़ा अच्छा टेक्सचर आया है, अंदर से सॉफ्ट है, जूसी है, बाहर से क्रिस्पी है, बेहतरीन किस्म के पॉपकॉर्न है और बड़ी इजी सी रेसिपी है। अब इसके खर्चे की बात करें तो जो गोश्त का रेट चल रहा है वो 700 और 800 के दरमियान में घूमता रहता है। कभी 750 का बोनलेस है, कभी 700 का, समटाइम 650 का मिल जाए अगर चिकन सस्ता हो तो ये आपके गोश्त पर डिपेंड करता है कि आपकी चिकन की क्या प्राइस आपने ऐड करनी है, या फिर एक ही रख लें प्राइस। अगर 700 750 तो आपकी प्राइस एक ही होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से 50-60 रुपए ज्यादा ही रखेंगे कॉस्ट के अंदर। उसके बाद इसकी ब्रेडिंग, इसके मसाले, सब कुछ डाल के, पैकिंग डाल के आपका 400 रुपये हद उसके ऊपर खर्चा आएगा। तो आप ये समझ लेंगे आपका 1000 से 1200 रुपये इसके ऊपर कॉस्ट है टोटल। और आगे अब आप फ्राई करके सेल कर रहे हैं तो उसका आप समझेंगे आपने 100-200 रुपया और अंदर ऐड करना है। लेकिन 100 रखें या 150 रखें, क्योंकि आपका जो किलो तेल है उसके अंदर ये कम से कम आपका 3 से 4 किलो जो है वो पॉपकॉर्न निकल आएगा, ठीक है, अगर आपने हाफ डन करना है, बल्कि ज्यादा निकल आएगा। और उसके बाद आप उसका खर्चा ऐड करने के बाद आपके पास एक कॉस्ट आ गई है पैकिंग डाल के, डिलीवरी डाल के। अगर तो आप डिलीवरी अलग कस्टमर से ले रहे हैं तो आप डिलीवरी अंदर ऐड ना करें। 100, 150, 200 डिलीवरी आम है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस के हिसाब से ये ऊपर नीचे होती रहती है। विद इन सिटी या इर्द गिर्द के इलाके के अंदर आपकी डिलीवरी कम होनी चाहिए, थोड़ी सी बाहर जाएगी तो डिलीवरी ज्यादा होती है। थोड़ा सा 10 किलोमीटर की और दूर है, 400, 500, 600, 1000 तक डिलीवरी भी होती है। और उसके बाद अब आप इसको आगे सेल करेंगे 1500 से लेके 2000 के दरमियान तक 1 किलो की पैकिंग को। क्यों? क्योंकि एक तो आप बिल्कुल साफ दे रहे हैं, प्योर चिकन है, हेल्दी चीजें हैं, साफ सुथरा आपने बनाया है, अच्छे मसाले हैं। तो ये मार्केट के अंदर भी जो है वो 1800 का किलो,
1600 का, 1700 का, इस तरह डिफरेंट प्राइसेस के अंदर सेल हो रहा है। उसका आसान हल ये होता है, आप मार्केट विजिट करें, देखेंगे वहां पे कितने का चिकन पॉपकॉर्न सेल हो रहा है। अगर तो 1500 का है, आप 1400 का दे दें। अगर आप कस्टमर चाहिए, अगर 1600 का आप 1500 का दे दें, तो 150 कम रखें मार्केट रेट से, ताकि कस्टमर आपके पास ज्यादा है। जब उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो वो यकीनन आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना के सेल कर सकते हैं। आप सीरीज वॉच करें कंप्लीट। आगे इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस आएंगे जिनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको काम को स्टार्ट कैसे करना है, चीजों को सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कहाँ बेचना है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी लाइक करें, फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।